नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। दोस्तों, झारखंड में इस वक्त चुनावी माहौल है। सभी पार्टी के नेता अपने अपने चुनाव प्रचार और प्रसार में जुटे हैं, लगे हैं। दोस्तों, झारखंड बेहद दिलचस्प इलाका है, बेहद दिलचस्प राज्य है और यहाँ की राजनीति बड़ी रोचक रही है। झारखंड में दिसुम गुरु के नाम से विख्यात शिबू सोरेन भले ही अब सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन शिबू सोरेन झारखंड की राजनीति का वह नाम है जिनको कभी भी कोई भुला नहीं सकता। दोस्तों, दुमका की राजनीति करते करते शिबू सोरेन ने झारखंड में अपने पांव लगभग सभी इलाके में मजबूत किए और अब कुछ ऐसा है कि राजनीति में सक्रिय न होने के बावजूद शिबू सोरेन अचानक चर्चाओं में आ गए हैं। चर्चा की वजह है एक सीट, जिस सीट का नाम मैं इस वक्त लूंगा तो आपको एक फिल्म की कहानी याद आएगी। दोस्तों, याद आएंगे फ्रॉड के कई किस्से। जगह का नाम है दोस्तों जामताड़ा। जाहिर सी बात है, जामताड़ा का नाम सुनते ही आप पर्दे पर खो गए होंगे, लेकिन पर्दे से बाहर आइए और राजनीतिक गलियारियों को समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, जामताड़ा का चुनाव इस बार हर बार से कुछ अलग हो चुका है, क्योंकि जामताड़ा में इस बार का जो मुकाबला है वो दोनों प्रत्याशियों का कनेक्शन शिबू सोरेन से है। दरअसल दोस्तों, जामताड़ा वो सीट है जिस सीट पर कांग्रेस को वह सीट मिली है। गठबंधन में फुरकान अंसारी 2 बार यहाँ विधायक बने, उसके बाद से उनके बेटे इरफान अंसारी यहाँ कमान संभाल रहे हैं। इरफान अंसारी 2014 और 2019 में यहाँ चुनाव जीते। एक बार फिर इरफान अंसारी पर महागठबंधन ने भरोसा किया है। दोस्तों, इरफान अंसारी भले ही कांग्रेस में हो, लेकिन हेमंत सोरेन के बड़े नज़दीकी हैं, बड़े करीबी हैं। कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन दोनों से उनके बेहतर रिश्ते हैं। लेकिन अब दोस्तों कुछ ऐसा हो गया है कि शिबू सोरेन का ये चेला, क्योंकि इरफान अंसारी के पिता फुरकान अंसारी शिबू सोरेन के बड़े करीबी रहे, बड़े नज़दीक रहे, तो फुरकान अंसारी का बेटा इरफान अंसारी जो शिबू सोरेन के भी बेहद करीब हैं, उनका मुकाबला शिबू सोरेन की बड़ी बहू, जी हाँ, सीता सोरेन से होगा। दरअसल सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी में है। 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त वह परिवार में तरह तरह के आरोप लगाकर जब हेमंत सोरेन जेल गए और झारखंड मुक्ति मोर्चा में कल्पना सोरेन का कद बढ़ा तो सीता सोरेन ने अपनी राहें अलग कर ली। सीता सोरेन 3 बार जेके टिकट पर विधायक बनी। जामा से वह चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार वो बीजेपी में आई। बीजेपी ने लोकसभा का टिकट दिया, लेकिन सीता सोरेन चुनाव हार गई। वो दुमका से चुनाव लड़ी थी। वो दुमका जो शिबू सोरेन का राजनीतिक गढ़ कहा जाता है। और अब सीता सोरेन जामताड़ा से चुनाव लड़ रही हैं। जामताड़ा में उनका मुकाबला इरफान अंसारी से है, यानी शिबू सोरेन का चेला और शिबू सोरेन की बड़ी बहू दोनों आमने सामने होंगे। दोस्तों, सीता सोरेन भले ही पार्टी से अलग हो गई हैं, लेकिन कई मौक़ों पर वह शिबू सोरेन का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचती रहती हैं। लेकिन इस बार मुकाबला उनका कांग्रेस के इरफान अंसारी से है और जाहिर तौर पर कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन के लिए भी ये बड़ी चुनौती होंगी, क्योंकि अगर सीता सोरेन चुनाव जीतने में कामयाब हो गई तो ये झटका हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के लिए भी होगा। इसलिए हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने भी अपनी ताकत जामताड़ा में झोंक रखी है। अब दोस्तों, जामताड़ा का नतीजा क्या होगा, जामताड़ा का रिजल्ट किसके पक्ष में होगा, ये 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों, झारखंड की राजनीति में जो कुछ ऐसी सीटें हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, उसमें पोटका की सीट है जहां अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा चुनाव लड़ रही हैं। उसमें इरफान अंसारी की ये सीट है जामताड़ा। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसी सीटें हैं जिनके बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। वासेपुर में जब आप जाते हैं तो झड़िया की सीट है, जहां पूर्णिमा नीरज सिंह और रागिनी सिंह का मुकाबला है, जो रिश्ते में देवरानी और जेठानी है। यानी झारखंड की कई सीटें बड़ी दिलचस्प है और रांची की सीट और भी ज़्यादा दिलचस्प है। दोस्तों, जहां फिलहाल प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों अब जामताड़ा में क्या होगा, जामताड़ा में क्या गुरुजी की बड़ी बहू मैदान मारेगी या गुरुजी का चेला उनके आशीर्वाद से महागठबंधन का झंडा फहरा देगा।
सीता सोरेन के सामने जामतारा एक बड़ी चुनौती तो है ही, साथ साथ जामतारा का चुनाव उनके लिए उनकी राजनीतिक छवि और उनके सियासी जीवन की एक बड़ी अग्नि परीक्षा है। क्योंकि अगर सीता सोरेन इस सीट से चुनाव हार जाती हैं तो एक तरह से उनके राजनीतिक जीवन पर ब्रेक लग सकता है। क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी फिर उनको कोई चुनाव लड़ाने में हिचक जाएगी ज़रूर, क्योंकि दुमका का लोकसभा चुनाव वो हार चुकी हैं और अब उन पर दांव लगाया गया है विधानसभा के चुनाव में। तो विधानसभा के चुनाव में जामतारा की जंग में कौन जाबाज बनेगा और कौन एक बार फिर राजनीतिक हाशिए पर चला जाएगा, ये सवाल इस वक्त बेहद अहम है। अगर आप भी इस मुद्दे पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। दोस्तों गुरुजी का चेला वर्सेज गुरुजी की बड़ी बहू की इस जंग में मैदान कौन मारेगा, ये देखना आगे दिलचस्प होगा। तो देखते रहिए केएनई न्यूज़, बने रहिए केएनई न्यूज़ के साथ। अगर आप अभी तक हमारे चैनल यानी केएनई न्यूज़ को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।